हेलो बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इलेक्ट्रिक डाइपोल। और खास बात यह है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में आप 4-5 क्लास इसमें लगेगा और जितनी भी बातें हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ेंगे वो सारी बातें, वो सारा चीज, सारा डेरिवेशन, फार्मूला, प्रॉब्लम, सब कुछ मैग्नेट में भी पढ़ेंगे। 100% सिमिलर। ये बार बार हम कहते हैं, ये पढ़ने का तरीका फिजिक्स को है। सिमिलरिटी को पकड़िए तो फिजिक्स बहुत आसान हो जाता है। तो सारी बातें हम मैग्नेट में पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल, देखिए ये हम पीछे कई बार बोले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट, मैग्नेट का कॉन्सेप्ट और ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट सिमिलर है, लेकिन यहां पर थोड़ा फर्क है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ते हैं, मैग्नेट में मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ते हैं, लेकिन ग्रेविटेशन में क्या आपने ग्रेविटेशनल डाइपोल पढ़ा है क्या क्लास 11 में? तो साहब इसका जवाब है आपने नहीं पढ़ा होगा। और पढ़ेंगे कहां साहब? ग्रेविटेशन में डाइपोल हम स्टडी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं अभी आपको पता चल जाएगा, 2 मिनट में देखिए। पहले तो हम डाइपोल का डेफिनेशन से ही आपको पता चल जाएगा। देखिए डाइपोल होता क्या है। डाइपोल को हम लोग डिफाइन करते हैं, if two equal and opposite charges are kept at a small distance, then the system is known as electric dipole. देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी इक्वल और अपोजिट, जैसे प्लस क्यू है और माइनस क्यू, इक्वल और अपोजिट चार्ज अगर सेपरेटेड हो स्मॉल डिस्टेंस पर, तो यह जो सिस्टम है इसी को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। तो साहब इक्वल और अपोजिट, प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस यहां पर हम लोग इन जनरल 2L लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ। और यही बात मैग्नेट में क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल में इक्वल और अपोजिट पोल स्ट्रेंथ, वहां पर पोल स्ट्रेंथ लेते हैं प्लस म्यू माइनस म्यू। पोल स्ट्रेंथ को एम से भी इंडिकेट करते हैं। तो इक्वल और अपोजिट, ये मैग्नेट की बात हो गई। ये किसकी बात हुई? मैग्नेट की बात हो गई। लेकिन ग्रेविटेशन में क्या कहेंगे? टू इक्वल एंड अपोजिट मास। तो साहब निगेटिव मास होता ही नहीं है। In general, there is no any concept of, no any significance of negative mass in general. हायर थ्योरी में हम लोग बहुत आगे बात करते भी हैं, लेकिन यहां पर कोई कॉन्सेप्ट प्लस एम और माइनस एम उसमें होगा, और इसलिए ग्रेविटेशनल डाइपोल स्टडी नहीं करते हैं। तो ये इसमें अंदर की बात थी जो बाहर हो गई कि ग्रेविटेशन में क्यों नहीं हम लोग ग्रेविटेशनल डाइपोल स्टडी करते हैं। इसलिए कि प्लस एम और माइनस एम, तो माइनस एम तो होगा नहीं, ग्रेविटेशन में माइनस एम की बात नहीं होगी, इस वजह से। तो मैग्नेट में स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं, लेकिन ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल डाइपोल स्टडी नहीं करते हैं। अब ये बात समझ गए? अब यहां देखिए दूसरी बात, हमने कहा कि डिस्टेंस जो लेते हैं यहां पर दोनों चार्ज के बीच, ये 2L लेते हैं। डिस्टेंस दोनों चार्जेस के बीच 2L लेते हैं, और इसी को लेंथ ऑफ द डाइपोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेंथ ऑफ द डाइपोल। लेंथ ऑफ द डाइपोल, लेंथ ऑफ द डाइपोल क्या होता है साहब? 2L। ये लेंथ ऑफ द डाइपोल होता है। तो देखिए इसमें अंदर की बात यह है कि आपके मन में होगा 2L ही क्यों लिए, L क्यों नहीं लिए? तो वास्तव में हम लोग हर जगह जो आगे डिस्टेंस कंसीडर करते हैं
लेते हैं, तो सेंटर ऑफ द डाइपोल यहां पर होगा, ये मान लीजिए सेंटर है, तो इसलिए अगर 2l होगा तो ये कितना हो गया, l हो गया, और ये कितना हो गया, l हो गया। और इसमें अंदर की बात यही है, और अगर l यहां पर हम लेते तो क्या होता, ये l/2 होता और ये l/2 होता, तो आगे कैलकुलेशन में थोड़ी परेशानी होती। तो इसमें अंदर की बात यह है कि कैलकुलेशन पर्पस के वजह से डिस्टेंस यहां पर हमेशा 2l लिया जाता है, ताकि जब सेंटर से डिस्टेंस कंसीडर करेंगे तो वहां पर l और ये l आ जाए। और नहीं तो क्या होगा, अगर हम l लेंगे तो क्या होगा, ये l/2 हो जाएगा और ये l/2 होगा। इसलिए कैलकुलेशन पर्पस से ऐसा हम लोग करते हैं, लेकिन हो सकता है किसी किसी बुक में l भी लिया गया होगा, लिया जाता है, लेकिन ज्यादातर 2l ही लिया जाता है। तो जो ज्यादातर लिया जाता है वही लेना चाहिए, नहीं तो अगर एग्जाम में एग्जामिनर कंफ्यूज कर गया तो खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए एग्जामिनर के प्रति कोऑपरेटिव रहिए, जो ज्यादातर चले उसी का इस्तेमाल करिए, इंडिकेशन में भी जो ज्यादातर यूज हो उसी का इस्तेमाल करिए। ऐसे इंडिकेशन भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, फ्रीक्वेंसी को n से भी इंडिकेट करते हैं, स्मॉल f से भी इंडिकेट करते हैं, न्यू से भी इंडिकेट करते हैं, लेकिन जहां जो ज्यादातर इस्तेमाल हो वही करना चाहिए। आई बात समझ में? तो देखिए, आइए अब इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम पहले डिफाइन करें। इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन करते हैं, इफ टू इक्वल एंड opposite charge are kept at a small distance, then this system is known as इलेक्ट्रिक डाइपोल। यह जो सिस्टम है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। देखिए, फिर इसमें एक कंट्रोवर्सी भी है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में डाइपोल के बारे में है, हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग डेफिनेशन को समझें इसको। तो डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो डिफाइन होता है, इफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर केप्ट या प्लेस्ड एट ए स्मॉल डिस्टेंस, then the system is known as electric dipole। अब आपके मन में हो सकता है कि ये स्मॉल डिस्टेंस क्यों लिया गया, तो देखिए अंदर की बात यह है कि डिस्टेंस इसमें स्मॉल इसलिए लिया जाता है कि दोनों ही कंबाइंड चार्ज का कंबाइंड इफेक्ट देखा जाता है। कंबाइंड इफेक्ट हम स्टडी करते हैं दोनों चार्ज का, इसलिए दोनों चार्ज आस पास होना चाहिए। मान लीजिए आप एक चार्ज रखेंगे कलकत्ता में, एक चार्ज रखेंगे आप दिल्ली में, तो दोनों का फिर कंबाइंड असर कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक चार्ज आप कलकत्ता में रखेंगे तो फिर उसका एक सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड है जो उतना दूर उसका कोई असर ही नहीं होगा। तो कंबाइंड इफेक्ट की बात होती है। जैसे प्रैक्टिकल तौर पर केमिस्ट्री में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है, जैसे आप लोग HCl, NaCl आप लोग पढ़े हुए हैं, सोडियम क्लोराइड, तो इसमें भी जो बॉन्डिंग बनता है, जैसे सोडियम है ये क्लोराइड है, तो ये +1 है, इसमें -1 होता है। तो यहां पर जो है ये देखिए, यहां पर ये डाइपोल का फॉर्मेशन होता है, ये +1 -1, और इस तरह से ये दोनों के बीच एक सर्टेन डिस्टेंस भी होता है, जो भी डिस्टेंस हो, छोटा डिस्टेंस होगा नेचुरली, तो यहां पर एक डाइपोल का फॉर्मेशन होता है। इसलिए केमिस्ट्री में भी इसकी जरूरत पड़ती है।
सोडियम है, ये क्लोराइड है, ये आपको पता है, ये +1 चार्ज इस पर होता है, -1 चार्ज इस पर होता है। तो जैसे समझ लीजिए यहाँ पर प्लस क्यू हो गया, माइनस क्यू हो गया, और जो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होगा इस तरह से, तो यह जो है डाइपोल की बात करेगा। इसलिए केमिस्ट्री में भी इसका एप्लीकेशन होता है ना। तो कई जगह पर इसका एप्लीकेशन होता है। यह बात समझ में आया? और यहां पर स्मॉल क्यों लिए, अब उम्मीद है यह बात भी समझ में आया होगा कि दोनों जब बहुत दूर होगा तो उसका फिर कंबाइंड इफेक्ट कुछ नहीं होगा, इसलिए दोनों का आसपास रहना जरूरी है। देखिए हम लोग इसके पहले जो स्टडी किए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो वो पॉइंट चार्ज के बारे में था, वो पॉइंट चार्ज का असर था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब होगा सिंगल चार्ज, और वो पॉइंट चार्ज होना चाहिए मतलब एक ही जगह पर, चाहे 10 कूलम 20 कूलम जो भी हो। और यहां पर जब हम बात करेंगे कंबाइंड चार्ज का असर, प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों आसपास हो, तो फिर उसके कारण जो असर होता है इस पर हम लोग बात करेंगे। इसके कारण क्या पोटेंशियल होगा, डिफरेंट पॉइंट पर ये निकालेंगे, क्या इंटेंसिटी होगा, डिफरेंट पॉइंट पर ये निकालेंगे, ये हम लोग देखेंगे। दोनों पर हम लोग बात करेंगे, पोटेंशियल पर भी बात करेंगे, इंटेंसिटी पर भी बात करेंगे। और कई जगह पर जैसे अलग अलग बात होता है, और यहां पर हम आपको एक साथ स्टडी कराएंगे, पहले पोटेंशियल निकालेंगे, फिर हम लोग इंटेंसिटी को निकालेंगे। और यहां इस तरह से समझना ज्यादा अच्छा होता है, आसान होता है ये हमारे हिसाब से। तो जरा देखिए, तो ये पहले तो डाइपोल की बात समझ गए। तो 2L जो होता है ये क्या होता है, 2L बोला जाता है लेंथ ऑफ द डाइपोल, 2L होता है लेंथ ऑफ द डाइपोल। और 2L के पीछे क्या कारण है समझ गए, इसलिए कि सेंटर से लेंगे तो फिर इसमें आधा आधा करेंगे तो L और L हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए अब इसमें कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से इंडिकेट करते हैं, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से इंडिकेट करते हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग डिफाइन करते हैं P इक्वल टू Q इंटू 2L। इसी फॉर्मूले के अनुसार इसका डेफिनेशन भी होता है, P इक्वल टू Q इंटू 2L। मतलब इसको जो लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, इसी के अनुसार हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। तो आइए इसको डिफाइन करें हम लोग। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, और ये मैग्नीट्यूड लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, या और बेटर होता आप यहां पर मैग्नीट्यूड लगा दीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। और इसलिए एक बार हम फिर इसको लिखते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होगा P इक्वल टू Q इंटू 2L, इसी के अनुसार इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसको स्टार मार्किंग में लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, हालांकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ही नहीं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट ही वेक्टर क्वांटिटी है, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो या मैग्नेटिक हो। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है साहब।
अब देखिए सवाल यह है, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका कुछ डायरेक्शन होगा। एक बार हम इस फिगर को फिर बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर माइनस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब यह देखिए वास्तव में वेक्टर क्वांटिटी होने के पीछे कारण होता है कि यहां पर ये जो 2L है, ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट है। क्या है साहब? ये डिस्प्लेसमेंट है। अब जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो इसमें माइनस क्यू से प्लस क्यू, चाहे तो ये डायरेक्शन लेना होगा हमको डिस्प्लेसमेंट के लिए, जैसे इसका डिस्प्लेसमेंट इसके रेस्पेक्ट में और इसका डिस्प्लेसमेंट इसके रेस्पेक्ट में लेंगे तो ये डायरेक्शन होगा। लेकिन यहां पर जो हम लोग डायरेक्शन लेते हैं ये निगेटिव से पॉजिटिव लेते हैं, ये डायरेक्शन लेते हैं डाइपोल मोमेंट का, निगेटिव से पॉजिटिव लेते हैं। अब यहां पर देखिए इस बात को भी हम पहले लिख देते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट is taken from positive to negative, negative to positive, डायरेक्शन इसका क्या लिया जाता है? निगेटिव से पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज टेकन फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। अब यहीं पर कंट्रोवर्सी है, और केमिस्ट्री में जो डायरेक्शन लिया जाता है वो पॉजिटिव से निगेटिव लिया जाता है। केमिस्ट्री में जो डायरेक्शन लिया जाता है पॉजिटिव से निगेटिव, और फिजिक्स में जो लेते हैं निगेटिव से पॉजिटिव। तो ये कन्वेंशन की बात है, फिजिक्स में कन्वेंशन निगेटिव से पॉजिटिव है और केमिस्ट्री में जो है उल्टा होता है। तो इसलिए इसमें कोई बात नहीं है, ये कन्वेंशन की बात है। हम केमिस्ट्री वाले को अगर कहेंगे कि आप गलत ले रहे हैं तो केमिस्ट्री वाले फिजिक्स वाले को बोलेंगे कि आप गलत ले रहे हैं। तो गलत कोई नहीं है, उनका कन्वेंशन उनको मानने दीजिए और जो हमारा कन्वेंशन है वो आप हमें मानने दीजिए। आई बात समझ में? गलत कोई नहीं, ये कन्वेंशन की बात है। जैसे समझिए, अगर वेस्टर्न कंट्री में, अगर अमेरिका में लोग गाड़ी दाएं चलाते हैं तो वहां पर वही कन्वेंशन है, वहां पर दाएं गाड़ी चलता है और यहां पर हम लोग बाएं चलाते हैं, यहां पर हम लोग लेफ्ट में चलाते हैं। पैदल भी आप चलते हो तो रोड के लेफ्ट में चलते हो, वहां पर राइट में चलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ना वो गलत है ना हम गलत हैं, अपने अपने कन्वेंशन के हिसाब से है। ठीक है, तो इसलिए समझ गए। और दूसरी बात, अंदर की बात यहां पर याद रखिएगा, फिजिक्स में निगेटिव से पॉजिटिव तो है ही, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन लिया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है बताइए साहब? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से निगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो जो टेस्ट चार्ज का डायरेक्शन होता है वही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टेस्ट चार्ज के डायरेक्शन में होता है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। इन केमिस्ट्री, इस बात को भी हम लिख देते हैं, इन केमिस्ट्री डायरेक्शन ऑफ dipole moment is taken from positive to negative, पॉजिटिव टू नेगेटिव। केमिस्ट्री में पॉजिटिव से नेगेटिव लेते हैं और फिजिक्स में नेगेटिव से पॉजिटिव लेते हैं। पहले इतनी बात समझ गए, और ये कन्वेंशन की बात है, इसमें कोई फिजिक्स वाली बात है नहीं। और अब इसके आगे जो है मेन हमारा डेरिवेशन होगा कि एक्सियल लाइन पर क्या होगा, पोटेंशियल और इंटेंसिटी, हम इसकी बात करेंगे। पहले तो आप ये समझ गए, फिर हम यहां पर अब जो मेरा जो हेडिंग दिया हुआ डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन,
हालांकि इसके लिए डेरिवेशन के लिए इतना लिखना जरूरी नहीं है, अब इसके बाद से आपको लिखना जरूरी है। तो चलिए हम इसको हटा देते हैं। ये हो गया, ये हो गया सबका। यहां तक कोई दिक्कत है? देख लीजिए। आइए अब बात करें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इंटेंसिटी। और पहले बात करेंगे पोटेंशियल का। क्या निकालेंगे? पहले पोटेंशियल निकालेंगे। देखिए जैसे यहां पर प्लस क्यू चार्ज और यहां पर माइनस क्यू चार्ज। लेंथ क्या बोले लेना है? 2L लेना है। ये सेंटर है तो नेचुरली ये आपका क्या हो जाएगा? L हो जाएगा और ये भी L हो जाएगा। अब देखिए प्लस क्यू इधर माइनस क्यू इधर, इसका उल्टा भी ले सकते हैं कि माइनस इधर रखें प्लस इधर रखें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप डायपोल जैसे उल्टा दिए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। कई किताब में इसका उल्टा भी मिलेगा। ठीक है, तो बात एक ही है, इससे कोई फर्क नहीं। और दूसरी बात है एक्सियल लाइन कहे या इन डाउन पोजीशन कहे। देखिए इसीलिए हम यहां पर दिए हुए हैं एक्सियल लाइन या इन डाउन पोजीशन, बात एक ही है। एक्सियल लाइन किसको बोलते हैं? जैसे इसको आप आगे बढ़ा दीजिए, इधर की बात करें या इधर की बात करें, ये एक्सियल लाइन होता है। आगे बढ़ाइए इसको, ये जो है ये एक्सियल लाइन होगा। तो कहीं भी एक्सियल लाइन पर इसको आगे बढ़ा दिया और जैसे मान लीजिए कि यहां पर कोई पॉइंट P है और यहां पर हम पोटेंशियल की बात करेंगे। पहले जो बात करेंगे किसकी बात करेंगे? फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहले जो बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। देखिए अब यहां पर पहले आप ये बताइए, डिस्टेंस की बात हम कर लें। सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस हम मान रहे हैं R। क्या मान रहे हैं? सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस R मान रहे हैं। ध्यान से देखिए, सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस क्या मान रहे हैं? स्मॉल r मान रहे हैं। तो आप ये बता सकते हो कि यहां से कितना डिस्टेंस होगा? माइनस Q से पॉइंट P का डिस्टेंस कितना होगा? माइनस Q से P का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। R तो यहां तक है ही ये वाला, इसमें L को माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका R माइनस L, ये डिस्टेंस होगा। फिर जो है प्लस Q चार्ज से हमको ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना होगा बताइए तो साहब? प्लस Q, यहां से ये डिस्टेंस, तो R तो सेंटर से है और इसमें L को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा R प्लस L। कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल जो पॉइंट चार्ज के कारण होता है, इसका फॉर्मूला हम लोग को पता है -1/4πε0 Q अपॉन R। R मतलब जो डिस्टेंस होता है ये। ठीक है, तो यहां देखिए पॉइंट चार्ज का जो फॉर्मूला है उसी को इस्तेमाल करेंगे। पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए पोटेंशियल का निगेटिव यहां पर आप ले भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, दोनों बातें। पोटेंशियल का निगेटिव आप ले भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, दोनों बात है। तो ऐसा करते हैं हम कि पोटेंशियल का निगेटिव छोड़ देते हैं। पोटेंशियल का अगर निगेटिव छोड़ेंगे तो फाइनली लास्ट में आपको निगेटिव मिल जाएगा, और यहां पर अगर कंसीडर करेंगे तो लास्ट में आपको फिर नहीं मिलेगा। यह बात को आप याद रखिएगा। जैसे मान लो आप कोई भी काइनेमेटिक्स का इक्वेशन सपोज बना रहे हो,
सपोज कोई भी काइनेमेटिक्स का इक्वेशन आप बना रहे हो और अगर वहां पर फॉर्मूला लगा देते हो v इक्वल टू जैसे प्लस माइनस 80 होता, आपको पता चल गया कि रिटार्डेशन हो रहा है और आपने माइनस साइन पहले यूज कर लिया, चूंकि रिटार्डेशन है साहब, आपको पता है रिटार्डेशन है, माइनस साइन आपने यूज कर लिया। और उस क्वेश्चन में अगर रिटार्डेशन निकालना हो तो बाद में आंसर अगर उसका आता है तो फिर वो -5 अगर खोज रहे हैं आप तो माइनस ये नहीं आएगा, चूंकि ये माइनस आपने पहले कंसीडर कर लिया है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा फिर। और अगर आप यहां पर प्लस साइन लेंगे और अगर रिटार्डेड मोशन होगा तो वैसे स्थिति में यहां पर आपको निगेटिव साइन मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो ये जो है बेसिक डिफरेंस है, ये बात समझना। जैसे काइनेमेटिक्स की बात है तो वही बात यहां भी है। आप यहां निगेटिव अगर कंसीडर करेंगे तो फाइनल जो आंसर आएगा उसमें आपको निगेटिव नहीं मिलेगा, और अगर आप यहां पर कंसीडर नहीं करेंगे तो आपको फाइनली निगेटिव मिल जाएगा। और कैलकुलेशन के सुविधा के दृष्टिकोण से बेटर है कि यहां पर हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करें, और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है इसलिए इसमें कोई केस कास करने वाली कोई बात है ही नहीं, ये स्केलर क्वांटिटी है इसलिए आप कर सकते हैं। अब आइए तरीका क्या होगा, एक बात और ध्यान रखना। देखिए जैसे कोई भी डायपोल है तो कोई भी डायपोल में टोटल चार्ज तो 0 होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि टोटल फील्ड 0 होगा, सो बात नहीं है। जैसे प्लस क्यू और माइनस क्यू मिला करके टोटल चार्ज तो आप 0 कर सकते हैं, दोनों का एक प्लस का क्यू हो गया या माइनस क्यू, दोनों मिला करके तो 0 हो गया, लेकिन टोटल फील्ड 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि फील्ड जो है किसी पॉइंट पर जब हम बात करेंगे आगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात करेंगे तो वहां पर जो है हर एक पॉइंट पर फील्ड अलग अलग होगा, इसलिए किसी के कारण ज्यादा होगा किसी के कारण कम होगा। जैसे हम यहीं पे बात करें तो इसके कारण अलग इंटेंसिटी होगा, इसके कारण अलग इंटेंसिटी होगा, तो रिजल्टेंट होगा। इसलिए टोटल चार्ज 0 होगा लेकिन टोटल फील्ड 0 नहीं होगा। यहां पर भी जो है टोटल पोटेंशियल फिर 0 नहीं होगा, टोटल चार्ज जरूर 0 है, टोटल पोटेंशियल 0 नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा? तरीका यह होगा, देखिए हर जगह जो भी हम डायपोल की बात करेंगे, अब कंसेप्ट को सुनिए। अब जो बोल रहे हैं बिल्कुल ये एक लाइन कंसेप्ट इतना ही है, और फिर इसका जो मैथमेटिक्स होगा वो आपको 3-4 क्लास में चलेगा। मैथमेटिक्स 3-4 क्लास चलेगा इसका, लेकिन फिजिक्स मात्र बस एक, यहां पर 1 मिनट ध्यान से सुनिए। खाली करना क्या होगा हमको, अगर हमको टोटल पोटेंशियल निकालना है तो एक बार प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल लेंगे और फिर उसके बाद माइनस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल लेंगे और उसके बाद रिजल्टेंट पोटेंशियल लेंगे। और पोटेंशियल चूंकि स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी होगा तो उसमें स्केलर एडिशन होगा। स्केलर एडिशन मतलब सिंपल एडिशन होगा, और यही बात हम लोग आगे इंटेंसिटी में करेंगे। लेकिन इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है पता है ना, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और इस वजह से उसमें वेक्टर एडिशन लेंगे, वेक्टर एडिशन लेंगे। और इसमें पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है इसलिए हम लोग इसमें स्केलर एडिशन लेंगे। तो फर्क जो है इसी बात का है, ठीक है। तो अब आइए हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक यहां पोटेंशियल की बात पहले पॉइंट P पर प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो साहब पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है यहां V1 मान लेते हैं हम इसके लिए, जो फॉर्मूला है 1/4πε0 चार्ज प्लस क्यू ले रहे हैं अपॉन डिस्टेंस। तो प्लस क्यू चार्ज से ये डिस्टेंस कितना है साहब बताइए, तो r+1 है, यहां डिस्टेंस होता है r+1 और पोटेंशियल का निगेटिव तो इग्नोर कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर बताइए अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P किसके कारण साहब, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। किसके कारण, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज।
इसको V2 मानते हैं। तो V2 इक्वल टू कितना हो गया 1/4πε0 और उसके बाद माइनस Q और नीचे डिस्टेंस। तो नीचे देखिए डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस है R माइनस L। और दूसरी बात यहां पर निगेटिव साइन हम लोग नहीं लिए, अगर पोटेंशियल का निगेटिव लेते तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाता, लेकिन ये निगेटिव नहीं लिया गया, लेकिन ये चार्ज का जो निगेटिव है वो तो लेना होगा। तो V2 जो हम लिख रहे हैं 1/4πε0, यहां माइनस रहेगा R माइनस L, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। बोलिए इसमें कोई दिक्कत है, ये समझे। और अब क्या करना पड़ेगा इसमें, अब टोटल पोटेंशियल के लिए दोनों को ऐड कर देना पड़ेगा। तो इसको पहले लिख लीजिए, फिर जो है टोटल पोटेंशियल के लिए क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। फॉर टोटल पोटेंशियल टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा साहब V1 प्लस V2। तो इसमें दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए दोनों को ऐड करना है। तो जरा देखिए, तो V1 कितना था, एक बार हम फिर इसको लिख देते हैं V1 प्लस V2। V1 कितना था साहब 1/4πε0 प्लस Q, नीचे कितना डिस्टेंस R प्लस L, और प्लस V2 कितना अभी निकाले हम लोग, ये माइनस है, उसके बाद Q और R माइनस L, ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होगा यहाँ पे। अब इसमें जो कॉमन निकले उसको निकाल लीजिए, 4πε0 बाहर, Q बाहर, R प्लस L हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, नीचे R माइनस L हो गया। बोलिए इसमें कोई तकलीफ है, ये समझ गए। अब यहां पर देखिए साहब 1/4πε0, अब इसमें फिजिक्स कहीं कुछ नहीं है, अब इसका मैथमेटिक्स है, इसको सॉल्व करना है और निकालना है। तो ये देखिए अब क्या हो जाएगा R प्लस L, R माइनस L, R प्लस L, R माइनस L। बोलिए इसमें कोई दिक्कत है, तो यहां पर ये कितना हो गया, R प्लस L है ही तो R माइनस L हो गया। उसके बाद फिर देखिए R माइनस L है ही तो ये R प्लस L हो गया। तब यहां पर देखिए साहब कितना हो गया, R प्लस L, R माइनस L, R माइनस L माइनस R माइनस L। तो ये देखिए जो कटे कटाइए, जो बचे बचाइए। तो क्या बच गया यहां देखिए, तो फिर इधर लिख रहे हैं इसको Q और उसके बाद माइनस L दोनों मिलाकर के -2L हो गया। अपॉन कितना हो गया R प्लस L, R माइनस L कितना हो जाएगा साहब R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। बोले इसमें कोई तकलीफ है। तो अब जो देखिए पोटेंशियल आ गया आपके पास, माइनस बाहर 1/4πε0 Q इंटू 2L और नीचे क्या R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। और अब जरा देखिए यही आपका पोटेंशियल का हुआ, लेकिन अब एक चीज यहां पर और देखना है कि Q इंटू 2L जहां भी आ जाए डायपोल मोमेंट में, ये आपका क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। तो इससे इसको कन्वर्ट कर देना है, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है साहब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और हर जगह ये काम हम करेंगे, है ना। अभी 3-4 क्लास डायपोल स्टडी करेंगे और इसमें सब जगह ये काम हम करेंगे, जहां भी ऐसा आएगा तो इसको कन्वर्ट कर देना। अब इधर डायग्राम हटा देते हैं, इसका काम नहीं है। इधर आप लोग लिख लिए, इसको लिख लीजिए आप लोग। और यहां देखिए पहले
तो ये आपका क्या फॉर्मूला हो गया देखिए, तो -1/4πε0 Q इंटू 2L P होता है और नीचे R² माइनस L²। और यही फॉर्मूला आपका जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है कहां पर, एक्सियल लाइन पर, एक्सियल लाइन पर, या इसको क्या कहते हैं, इंड ऑन पोजीशन कहते हैं। और इसी में स्पेशल केस में, और ये स्पेशल केस वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए कि काम ज्यादा इसी का होगा, अगर इफ लेंथ ऑफ द डायपोल इज स्मॉल, और इसमें इफ वाली भी बात नहीं है, प्रैक्टिकल तौर पे डायपोल का डेफिनेशन ही कहता है कि लेंथ तो स्मॉल होता ही है, लेंथ तो स्मॉल होता ही है। तो इसलिए यहां पर R की तुलना में जो L होगा वो नेगलेक्ट हो जाएगा, और जब L नेगलेक्ट होगा तो L² और भी कम होगा, इसलिए L² मर जाएगा, यहां खत्म हो जाएगा। तो V के लिए फॉर्मूला 1/4πε0 P/R², ये पोटेंशियल के लिए होता है, और यही फॉर्मूला और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा काम इसका पड़ेगा। तो इसको पहले लिख लीजिए यहां तक, और इसके बाद जो है हम बात करेंगे इंटेंसिटी की बात करेंगे। पहले इसको लिख लिया जाए, फिर हम इंटेंसिटी की बात करते हैं। तो हम साइड होते हैं थोड़ा, इसको लिखिए। अब आइए बात करते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की। हम लोग इसके पहले देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक्सियल लाइन पर। इसको थोड़ा बढ़िया से समझना है, इसलिए कि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी था, इसलिए उसमें सिंपल एडिशन हुआ। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें थोड़ा डायरेक्शन को देखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए डायग्राम समझिए, डायपोल है, प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये सेंटर है, और डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना लेते हैं 2L, और 2L लेने के पीछे अंदर की बात बस यही है कि सेंटर से डिस्टेंस हमेशा कंसीडर करेंगे हम। तो ये यहाँ से यहाँ तक L, और ये भी L हो जाएगा, और सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस कितना ले रहे हैं हम, R ले रहे हैं। और हर जगह डायपोल में डायपोल के सेंटर से जिस पॉइंट पर निकालना होगा उसको हम स्मॉल r कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहां पर सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस कितना हो गया, स्मॉल r हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये बताइए, हमको तो चार्ज से डिस्टेंस लेना होगा, क्योंकि फॉर्मूला जो आपके पास इंटेंसिटी का होता है पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग पढ़े हुए हैं। तो 1/4πε0 Q/R², मतलब ये डिस्टेंस का स्क्वायर है, चार्ज से डिस्टेंस। तो पोटेंशियल में यहां पर R होता था, यहां पर R² होता है इंटेंसिटी में। तो अब ये बताइए कि -Q से पॉइंट P का डिस्टेंस पहले कितना होगा, देख लीजिए। तो ये आपका डिस्टेंस R है, R में L को घटा दीजिए, तो R - L हो गया। फिर देखिए ये आपका R है, ये L है, तो R में L को जोड़ दीजिए, तो ये आपका R + L हो गया। बोलिए कोई तकलीफ इसमें, ये समझ गए। तो ये आपका R + L हो गया। तो प्लस Q चार्ज से डिस्टेंस, ये आपका R + L, और यहाँ पर ये डिस्टेंस R - L हो गया। कोई दिक्कत इसमें। तो प्लस Q चार्ज से R + L, और यहाँ से R - L, और डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। दूसरी बात है कि इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब ये बताइए कि इस प्लस Q चार्ज के कारण यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगा किधर होगा, ये हम पूछ सकते हैं। लेकिन यही क्वेश्चन हमने पोटेंशियल में नहीं किया, पूछ भी नहीं सकते थे, पूछते भी तो वो गलत होता। बात समझ रहे हैं ना, क्यों? इतना तो समझ रहे होगा आप लोग भी, अब बाल बच्चेदार आदमी हो, ठीक बात है। तो चलिए, इस प्लस चार्ज के कारण यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो किधर होगा, किधर होगा। और जहाँ पर पूछते हैं वहाँ क्या लेते हैं, टेस्ट चार्ज। देखिए +1 यहाँ पहले से हम लिखे हुए हैं, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज दिया नहीं जाता, ऐसा नहीं कहिएगा कि दिया नहीं है,
इंटेंसिटी जहाँ भी लेना होता है तो वहाँ पर टेस्ट चार्ज कंसीडर किया जाता है। टेस्ट चार्ज इज द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, छोटू चार्ज, टेस्टर। तो इसके कारण यहाँ पर इंटेंसिटी किधर होगा? प्लस क्यू चार्ज है, प्लस प्लस रिपल्सन इधर होगा, इसके कारण इंटेंसिटी प्लस क्यू के कारण मान लिया हम इधर, इसको दे दिया हम E1। ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए डायरेक्शन दिया और यहाँ पर वेक्टर सिंबल भी दे दिया समझने के लिए। अब ये बताइए इस माइनस क्यू चार्ज के कारण इंटेंसिटी किधर होगा? नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? इस टेस्ट चार्ज को इधर खींचेगा तो इसके कारण होगा इधर। अच्छा अब ये बताइए E1 हो गया इधर और E2 हो गया इधर। अब अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस सिर्फ यही एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि ये बताइए कि डायपोल अगर ऐसे रखा जाता है तो यहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी किधर होगा? रिजल्टेंट इंटेंसिटी किधर होगा? अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस अनुमान के से बताइए रिजल्टेंट इंटेंसिटी किधर होगा? देखो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगा हमेशा बड़े इंटेंसिटी के तरफ होगा। जैसे कहीं भी दो फोर्स लग रहा है किसी भी बॉडी पर और मैं आपसे पूछता हूं कि रिजल्टेंट फोर्स किधर होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स हमेशा ही बड़े फोर्स की तरफ होता है। तो इंटेंसिटी भी तो फोर्स ही है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी की बात में ये बात होगी। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमेशा ही बड़े इंटेंसिटी के तरफ होगा। अब सवाल है कि बड़ा इंटेंसिटी किसका होगा? तो जरा सोचो तो बड़ा किसका होगा साहब? ये बताइए E1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा कि E2 का? मैग्नीट्यूड की बात है, निगेटिव तो डायरेक्शन के लिए है। मैग्नीट्यूड E1 का ज़्यादा होगा कि E2 का ज़्यादा होगा? अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस बताइए मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा होगा? तो साहब मैग्नीट्यूड जो ज़्यादा होगा वो E2 का ज़्यादा होगा। मैग्नीट्यूड जो ज़्यादा होगा E2 का ज़्यादा होगा। E2 का मैग्नीट्यूड E1 से ज़्यादा होगा। अब कहिए क्यों ज़्यादा होगा? तो ये चार्ज जो है ना, ये माइनस चार्ज के कारण हम E2 लिए हैं और माइनस जो है, माइनस चार्ज P के नज़दीक है और नज़दीक वाले का असर ज़्यादा होता है और दूर वाले का असर कम होता है। तो E1 इधर है, ठीक है, E1 इधर, E2 इधर। तो निगेटिव चार्ज के ये नज़दीक है तो नज़दीक वाले का असर ज़्यादा होगा, दूर वाले का असर कम होता है। बात समझे कि नहीं? दूर चार्ज है और फार्मूला के हिसाब से चूंकि डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस जब बढ़ गया तो इंटेंसिटी घट गया। ऐसे समझिए डिस्टेंस बढ़ गया तो इंटेंसिटी घट गया अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। तो आइए हम पहले अब देख भी लें कि चलिए E1 होता कितना है, E2 होता कितना है। आइए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज के कारण इंटेंसिटी कितना होगा साहब? प्लस क्यू चार्ज के कारण इंटेंसिटी, तो इसको हम E1 मान रहे हैं और क्या फॉर्मूला होगा? 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तब यहाँ से डिस्टेंस बताइए, इस पॉइंट P का यहाँ ले रहे हैं, बोलिए साहब डिस्टेंस स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना? यह R प्लस L है तो इसलिए R प्लस L का लेकिन होल स्क्वायर, नीचे स्क्वायर होगा यहाँ इंटेंसिटी में। चलिए हम इसको मान लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। E1 हो गया, ये किसके कारण होगा? प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पर इंटेंसिटी। अब क्या करना होगा? माइनस क्यू चार्ज के कारण इंटेंसिटी निकालना होगा। नाउ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P किसके कारण साहब? ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो बोलिए तो साहब इंटेंसिटी E2 माइनस क्यू चार्ज के कारण वेक्टर है 1/4πε0 माइनस क्यू दिया यहाँ पे माइनस क्यू। अब माइनस क्यू से डिस्टेंस बताइए तो साहब कितना? देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बोलिए कितना है? जहाँ से लेंगे माइनस क्यू के कारण ले रहे हैं तो डिस्टेंस तो यहीं से लेना होगा ना साहब, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। देखिए कितना? R माइनस L। तो ये आपका हो गया R माइनस L का
स्क्वायर। कोई तकलीफ इसमें? तो ये मान लेते हैं हम इक्वेशन 2। अब जरा देखिए, अब हमको क्या चाहिए? रिजल्टेंट इंटेंसिटी चाहिए। क्या चाहिए? रिजल्टेंट इंटेंसिटी चाहिए साहब। यहाँ तक कोई दिक्कत है? रिजल्टेंट इंटेंसिटी चाहिए। अब ये बताइए रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा? तो यहाँ पर हमने कहा मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा, E1 का कि E2 का? अब आपके पास दोनों सामने है, देख लीजिए, दोनों सामने हैं, देख लीजिए मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा होगा। देखो E2 इसमें ज़्यादा है इसलिए कि नीचे का फैक्टर कम है, नीचे अगर कम होगा तो E2 ज़्यादा होगा, यहाँ नीचे ज़्यादा है तो ये कम होगा मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर जो है यही बात हमने यहाँ पर लिखा था, देख लीजिए अब ये साबित भी हो गया, E2 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है E1 से। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी यहाँ पर जब भी होगा तो इधर होगा, इसलिए कि नेगेटिव का असर यहाँ पर ज़्यादा है। तो यहाँ देखिए अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी की बात अगर करें, फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी, देखिए साहब रिजल्टेंट इंटेंसिटी की बात करें मतलब ER, इसको ER हम बोलते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी। और मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड। तो क्या करना होगा? यहाँ तक अगर हो गया हो तो आप इसको लिख लीजिए, फिर हम इसको ऊपर लिखते हैं। यहाँ तक सबका हो गया, लीजिए थोड़ा हम साइड हो जा रहे हैं। अब इसके बाद जो है रिजल्टेंट की बात करनी है। ऊपर लिख लें तो हम इसको मिटा दें। देखिए जरा समझिए, अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड निकालना है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा, E1 का कि E2 का? तो नेचुरली E2 का ज़्यादा है। तो हम E2 के मैग्नीट्यूड में, वेक्टर क्वांटिटी इसलिए ऐसा लिख रहे हैं, E2 के मैग्नीट्यूड में E1 का मैग्नीट्यूड घटा देंगे। मैग्नीट्यूड जहाँ भी लेंगे तो वहाँ पर उसका नेगेटिव साइन नहीं लेंगे। जैसे E2 का मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड में ये नेगेटिव साइन यहाँ से खत्म हो जाएगा, ये आपको पता है। ये क्लियर हो गया? तो ठीक बात है। अब यहाँ पर देखिए, तो ER का मॉड है, अब E2 का मॉड, E2 का मॉड में ये नेगेटिव अब नहीं रहेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा। तो 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। बोलिए कोई तकलीफ है इसमें? माइनस E1 की बात करें तो साहब, फिर E1 का मैग्नीट्यूड 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। बोले साहब इसमें कोई तकलीफ है? तो क्लियर है? तब कहा जाए तो इसमें फिजिक्स अब कुछ नहीं, अब इसको सॉल्व करना है। और ये नेगेटिव नहीं लेना है, इसलिए कि E2 का मैग्नीट्यूड हमने लिया, इसलिए इस नेगेटिव को हटा देना है। ये गलती नहीं करनी है, ठीक है? और ऐसे भी सोचिए, जैसे मान लीजिए कि 3 न्यूटन का उधर हो, सपोज 2 फोर्स हो, 3 न्यूटन इधर और 2 न्यूटन उधर, तो 3 - 2 है ना, तो ये आपका 1 न्यूटन। लेकिन अगर ये नेगेटिव शामिल कर लेंगे तो 3 - -2 तो 5 हो जाएगा। वो ये बात को समझिए, मार्केबल पॉइंट है। अगर उधर 3 न्यूटन का फोर्स हो, इधर 2 न्यूटन का फोर्स हो, तो रिजल्टेंट कितना? 3 में हम 2 को घटाते हैं, ऐसा नहीं कि 3 में -2 को घटाते हैं, तब कितना हो जाएगा? 3 - -2 मतलब 5 न्यूटन हो जाएगा, जो कि गलत होगा। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है? तो चलिए अब यहाँ जो है ER इक्वल टू 1/4πε0 यहाँ जो है Q बाहर निकाल लिया, अब इसका मैथमेटिक्स है।
Q जैसे बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो यहां पर ई आर इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R माइनस एल R प्लस एल का होल स्क्वायर। यहां पर देखिए अब इसका एलसीएम लेना है तो R माइनस एल का होल स्क्वायर है ही, R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R प्लस एल का तो होल स्क्वायर है ही, तो यहां पर जो R माइनस एल का होल स्क्वायर। अब तो मेरा काम है नहीं, आप लोग खुद होशियार समझदार आदमी हैं, बाल बच्चेदार भी हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, हमारे बाल बच्चेदार कहने का मतलब तो समझ रहे हो ना, जो रेगुलर स्टूडेंट है वो तो समझते हैं, जो नए हैं वो भी समझ जाएंगे, उसको अदरवाइज ना लेना है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर जो है बोलिए साहब, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस करके फिर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही ना, माइनस 2RL, और नीचे आपका फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसका फिर होल स्क्वायर हो गया। देख लीजिए, चाहे तब दो स्टेप में भी जा सकते हैं, ये a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और दोनों पर स्क्वायर है ना, तो इसलिए ये होल स्क्वायर भी हो गया। ठीक है, तो फिर आइए अब देखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q, यहां ध्यान दीजिए, तो यहां जो है एक बार फिर हम इसको लिखते हैं प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL और नीचे क्या आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। अब देखिए, इसमें जो कटे कटाइए, जो बचे बचाइए, तो आर स्क्वायर तो साफ हो गया साहब, एल स्क्वायर भी साफ हो गया, तो क्या बचा अब आपके पास 2RL दोनों मिलाकर के 4RL। तो ई आर इक्वल टू, देखिए यहाँ इधर लिख रहे हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साहब Q अपॉन ये Q इंटू कितना हो जाएगा उधर 4RL और नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस बात को हम एक बार फिर ऊपर लिख रहे हैं, यहाँ तक पहले लिख लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद इसको हम ऊपर लिख रहे हैं एक बार फिर, यहां तक हो गया सबका। देखिए तो ई आर इक्वल टू साहब कितना हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 4RL है, इसको ऐसा लिखें तो कोई कष्ट है, 2 इंटू 2RL और नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसा लिखने में कोई कष्ट तो नहीं, ठीक बात है। अब यहां देखो, इसको ऐसा लिखते हैं Q इंटू 2L को इधर लिख दिया, और इधर 2R अपने जगह पर, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसा लिखने में कोई कष्ट है? कुछ नहीं किया, सिर्फ Q इंटू 2L को साथ किया, 2R को साइड किया। अब सवाल है कि ऐसा किया क्यों? कुछ तो बात जरूर होगा, बात जरूर है। आपको पता है क्या बात है अंदर की बात? Q इंटू 2L बोले हैं, ये भाग सब जगह यूज होगा, ये P दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा ये। तो अब ध्यान देने वाली बात अब ये है, देखिए ई आर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख सकते हैं P, ये 2R हो गया, तो P इंटू 2R
दे सकते हैं या 2p इंटू आर दे दीजिए, बात एक ही है, p इंटू 2r, और नीचे क्या r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल स्क्वायर। और ऐसे तो यही इंटेंसिटी का मेन फार्मूला होता है, यही आपका इंटेंसिटी का मेजर फार्मूला होता है। ये आपका मेन फार्मूला हुआ, ये मेजर फार्मूला हुआ, इसको पहले लिख लीजिए। फिर देखिए इसमें एक जो इंपॉर्टेंट फार्मूला बनता है इसका स्पेशल केस का, क्या बनता है, और इससे ज़्यादा अभी जो लिख रहे हैं फार्मूला स्पेशल केस, ज़्यादा काम स्पेशल केस वाले फार्मूले का ही होता है। तो स्पेशल केस में अगर इफ लेंथ ऑफ द डायपोल, इफ लेंथ ऑफ द डायपोल इज स्मॉल, अगर डायपोल का लेंथ स्मॉल हो, और हो नहीं बल्कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन होता ही है, इसलिए इसमें इफ वाली भी कोई बात नहीं है। तो इसलिए ज़्यादातर हमने इसलिए कहा कि यूज इसका होगा। तो अगर लेंथ ऑफ द डायपोल क्वेश्चन में देता है तब तो फिर हम लोग ये लेंगे, मेन फार्मूला यही है, लेकिन ज़्यादातर यूज इसका होगा, इसका भी होगा, दोनों का होता है, लेकिन ज़्यादा इसका। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr, और ये जैसे ही लेंथ ऑफ द डायपोल स्मॉल होगा तो क्या बोले हैं, l स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, l स्क्वायर का मैदान साफ हो जाएगा साहब, l स्क्वायर साफ हो गया, तो r स्क्वायर और ये होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ जरा देखिए तो r4 हो गया साहब, इसको अगर देखें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन r4, तब ये कितना हो गया जरा देखिए तो साहब, एक आपका कट गया यहाँ, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p, एक r आपका यहाँ से साफ हो जाएगा, नीचे r³ बचेगा, और यही फॉर्मूला होता है 2p अपॉन r³। और ये तो कांस्टेंट के लिए, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसको पहले लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हर जगह इसका आगे यूज भी होगा, इसको लिख लीजिए, थर्म साइड हो जा रहे हैं। और इसमें ध्यान रहे, यहाँ डायपोल में नीचे r³ आता है, डायपोल के कारण इंटेंसिटी में r³, शंका हो सकता है आपको कि इंटेंसिटी में r² आता था, लेकिन वो पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज हो रहा है इस पर, जो अभी हम बात करते हैं। अब देखिए इस पर जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा और बहुत ही कन्फ्यूजिबल, जिसमें आप गलती करते हैं करा देता है क्वेश्चन गलती। तो यहाँ देखिए हम लोग इसके पहले पोटेंशियल का फॉर्मूला देखें और यहाँ पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला। तो पोटेंशियल में अगर बात करते हैं तो पोटेंशियल में क्या आया था, r² आया था, और इंटेंसिटी में r³। तो इंटेंसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगा जरा देखिए तो। अब इसमें क्वेश्चन में हम दो ऑप्शन दे रहे हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। और उसमें क्वेश्चन में ये भी बात लिख देता है ड्यू टू, अगर क्वेश्चन आपका यही रहेगा, लेकिन आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं, गलती ये होता है ज़्यादातर मन में ये होता है कि चलो इंटेंसिटी है तो नीचे r² होगा, लेकिन अगर डायपोल का केस है तो r³ होता है, तो इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। लेकिन ये किसके कारण, ड्यू टू डायपोल। डायपोल लिखा रहता है, लेकिन आप जो ऊपर पढ़ते नहीं है ठीक से, कंफ्यूजन यही हो जाता है, गलती यही हो जाता है। अगर डायपोल की बात होगी तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ होता है साहब, और अगर पॉइंट चार्ज की बात होगी तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। क्योंकि ज़्यादातर इन जनरल यही बात आपके दिमाग में रहता है कि इंटेंसिटी में r² ज़्यादातर नीचे फॉर्मूला का यूज होता है r² वाला, तो आपको यही दिमाग में रहता है। लेकिन इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ भी होता है, कब, जब डायपोल का केस हो। उसी तरह से फिर पोटेंशियल के क्वेश्चन में कैसा फंसाता है, पोटेंशियल के क्वेश्चन में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, ये कब,
और आर स्क्वायर, ये कब? पोटेंशियल में ज़्यादातर दिमाग में यही रहता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, नीचे आर, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जब डायपोल है तो आर वाला नहीं केस होगा, तब आर स्क्वायर होगा ड्यू टू डायपोल। डायपोल का केस हो तो ये आंसर, और ये कब होता है? ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो अब ये देखिए, ये चारों ही क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब कैसे क्वेश्चन फंसाता है आपको, ये भी हमने क्लियर किया। ये बात समझ में आया? तो यहाँ पर जो है इसमें बिवेयर रहना है, सावधान रहना है कि अगर पॉइंट चार्ज की बात हो तब तो इंटेंसिटी में नीचे आर स्क्वायर आएगा, लेकिन डायपोल का केस जैसे आ गया तो इंटेंसिटी आर क्यूब, ऊपर तो आपका जो है 2p जैसा था, तो 2p तो ऑलरेडी क्या होता है? कांस्टेंट है, डायपोल मोमेंट कांस्टेंट होता है। डायपोल मोमेंट p का जो है वो कांस्टेंट होता है, p डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए डायपोल मोमेंट कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट? क्यों कांस्टेंट? तो q इंटू 2l होता है, q भी कांस्टेंट है, और 2l जो है ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है, और यह भी क्या होता है साहब? फिक्स होता है, इसलिए ये कांस्टेंट होता है। ये बात समझ में आया? पहले तो ये क्लियर हो गया, ये समझ गए? तो इसको भी लिख लीजिए आप लोग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और कन्फ्यूजिबल क्वेश्चन। ये क्लियर हो गया? फिर देखिए हम एक खास बात आपसे हम करने जा रहे हैं। देखिए जैसे हमने देखा था कि पोटेंशियल और इंटेंसिटी के बीच जो रिलेशन होता है, पोटेंशियल और इंटेंसिटी के बीच E इक्वल टू क्या होता है? माइनस dV अपॉन dr। मतलब अगर पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करें तो इंटेंसिटी मिलता है, और जैसे अगर पोटेंशियल आपको दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटेंसिटी मिलेगा। अब यहाँ पर R कहिए या L कहिए, बात एक ही है। dr कहिए या dl कहिए, तो यहाँ पर हम dl अभी लिख दे रहे हैं क्योंकि हम dl पर बात करेंगे, वैसे दोनों लिख सकते हैं। पोटेंशियल को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है? इंटेंसिटी मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर इसका उल्टा बात करें, जरा देखिए तो dV इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ई डी एल। और अगर इसको इंटीग्रेट किया जाए, मतलब क्यों इंटीग्रेट करेंगे? तो फॉर टोटल पोटेंशियल अगर निकालना हो, अगर इंटेंसिटी ही दिया हुआ हो और पोटेंशियल निकालना हो, तो ऐसे स्थिति में क्या किया जाएगा? इंटीग्रेट किया जाएगा। इंटीग्रेशन dV इंटीग्रेशन EdL माइनस। देखिए अब यहां पर देखिए, अगर E दिया हुआ हो और V निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा साहब? क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब जहाँ से जहाँ तक की बात है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कहीं भी बात करते हैं, कोई भी, जैसे सपोज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका, तो अगर एक पॉइंट से कहीं भी दूसरे पॉइंट तक ले जाने की बात हो, जो भी बात होती है एक पॉइंट से, मान लीजिए A से B तक किसी भी चार्ज को अगर ले जाना है, सपोज यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर किसी भी चार्ज को ले जाना है A से B तक, तो हम जो लिमिट इसका देते हैं वो हम लोग जो है, जैसे A से B की बात करें तो उसके हिसाब से हम लोग लिमिट यहाँ पर जो है वो पुट कर देते हैं। फ़र्क यही होता है। A से B की बात करें तो यहाँ पर हम लोग लिमिट लेते हैं, जो भी है, जैसे A से B में जो डिस्टेंस होगा वो हम लोग यहाँ पर इसके लिए लिमिट ले लेते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए यहाँ से पोटेंशियल का एक और डिफिनेशन निकलता है। कैसे? EdL इसको बोलते हैं, dl जैसे लग गया तो इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। तो निगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इंटेंसिटी, निगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इंटेंसिटी गिव्स पोटेंशियल, ठीक है। निगेटिव ऑफ
या लाइन इंटीग्रल, बाद में नेगेटिव साइन को लगा दें, लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल ऑफ इंटेंसिटी, लाइन इंटीग्रल ऑफ इंटेंसिटी गिव्स पोटेंशियल विथ नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन। जो लाइन इंटीग्रल होता है इंटेंसिटी का, वो जो है क्या देगा साहब, पोटेंशियल देगा। तो ये इस बात को ध्यान रखना है। और लिमिट जब हम ए से बी बैठा देंगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, बात वही है। ए से बी की बात हो गई तो ये पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया, और इन्फिनिटी टू आर की बात हुई तो पोटेंशियल हो गया, और ऐसे ये पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया। ए से बी की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक ले जाना है तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना। तो कोई भी एप्रोप्रिएट लिमिट के बीच यहाँ पर, ये क्लियर हो गया। फिर देख लीजिए, लाइन इंटीग्रल ऑफ इंटेंसिटी गिव्स पोटेंशियल विथ नेगेटिव साइन, है ना। और यहीं पर ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा जब लिमिट हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ए से बी ले लेते हैं, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा, कब होगा, व्हेन लिमिट कोई भी सर्टेन होगा, लिमिट विल बी, जैसे ए से बी या कोई भी पॉइंट R1 से R2 लाइक दिस, तो ऐसे स्थिति में ये